कभी आपने महसूस किया है कि पहले दिन लंबे लगते थे, अब हफ्ते भी ऐसे निकल जाते हैं जैसे मिनटों की बात हो। बचपन में गर्मी की छुट्टियां कभी खत्म ही नहीं होती थी। अब तो साल कब शुरू होता है, कब खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। आज हम बात करेंगे समय इतनी तेज क्यों भाग रहा है और इस पर श्री कृष्ण जी क्या बताते हैं समय की गति के बारे में। आज का इंसान पहले से ज्यादा तेज है, लेकिन अजीब बात ये है कि उसके पास पहले से कम समय है। सुबह आंखें खुलते ही मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आती है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, नोटिफिकेशन, मेल। हमारा दिमाग एक एक सेकंड में 100 जगह भाग जाता है। फिर दिन भर भाग दौड़, ऑफिस, काम, टारगेट, सोशल मीडिया, रील्स, नेटफ्लिक्स, यह सब मिलकर हमारी ऊर्जा को खा जाते हैं। शाम तक हम इतने थक जाते हैं कि हमारा मन कहता है कि अब कुछ सुकून से बैठूं, पर हाथ में फोन आ जाता है। पर हाथ फिर फोन उठा लेता है। इस दौड़ में समय नहीं भाग रहा, बल्कि हम भाग रहे हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी अध्याय 11 श्लोक 32 में कहते हैं, मैं समय हूँ, मैं सबका नाश करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी का कहना है, समय कोई बाहर की चीज नहीं है, समय स्वयं ईश्वर की शक्ति है। वो सृष्टि को चलाने वाली ऊर्जा है। जब हम मन से असंतुलित होते हैं तो हमें लगता है कि समय तेज भाग रहा है, पर जब मन शांत होता है समय ठहर सा जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य अपने मन को जीत ले तो समय भी उसका सेवक बन जाता है। सोचो, जब हम खुश होते हैं तो समय उड़ जाता है और पता ही नहीं चलता, और जब हम दुखी होते हैं तो पल पल नहीं कटता। वह इतना भारी लगता है, हमें महसूस होता है कैसे यह समय बीत जाए। इसका मतलब है समय नहीं बदलता, हमारी मन स्थिति बदलती है। आज के जमाने में हम लगातार ओवर स्टिमुलेटेड हैं। हर एक सेकंड कोई नोटिफिकेशन, हर पल कोई कंपैरिजन चलता रहता है। हमारा दिमाग कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहता। या तो पास्ट की गलती में सोचता रहता है या तो फ्यूचर की चिंता में। इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति वर्तमान स्थिति में रहता है वही सच्चे समय का अनुभव करता है। हमारे समय का सबसे बड़ा चोर कौन है? इंटरनेट और डिस्ट्रैक्शन। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज का व्यक्ति औसतन एक दिन में 200 से ज्यादा बार अपने मोबाइल को अनलॉक करता है। हर बार कुछ सेकंड नहीं, बल्कि हमारा पूरा ध्यान चुरा लेता है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया, वो बाहर की चीजों का दास बन जाता है। आज हम वही कर रहे हैं, फोन, स्क्रीन और फॉलोअर्स के दास बन गए हैं। और इसी कारण समय की गति हमें तेज लगती है, क्योंकि हम हर पल को जी नहीं रहे, बस स्क्रॉल करते जा रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं। हर काम को ध्यान पूर्वक करो, बिना आसक्ति के। सुबह उठकर 10 मिनट ध्यान करो, एक समय में एक ही काम करो। खाना खाते समय मोबाइल का यूज बिल्कुल भी ना करें। दिन में कुछ पल अकेले साइलेंस में बैठें। और सबसे जरूरी बात, अपने वर्तमान में रहना सीखिए। जब आप वर्तमान में रहेंगे तो आपको समय भागता नहीं दिखेगा, बल्कि आपको अपने साथ चलता हुआ दिखेगा। तो अगली बार जब आप सोचो कि समय बहुत तेज भाग रहा है, तो याद रखिए समय वही है, बस हमारा मन तेज हो गया है।